आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो प्रभु जी से पूछिए, प्रभु जी हमें समझ में नहीं आया ये चीज़। लेकिन आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु जी का संग कर रहे हैं। कि अभी जैसे बताया कि प्रभु जी 30 से 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस को, और उस चीज़ को पूरी 30 साल से 40 साल की जो अनुभव है उस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हम प्रभु जी का एक बार स्वागत करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही ठीक? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु जी। ओके। सो बेहद खुशी हो रही है, आप सब डिस्कशन कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कुछ सुन रहे हैं सब इवापोरेट कर जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। लेकिन इस प्रकार स्थिति में आने के लिए समय लगता है, अभ्यास करना पड़ता है। सो विल टेक टुडेस क्लास अगेन, कंटिन्यू द सेम थिंग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे भक्तों की 3 श्रेणी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो सबसे उत्तम कोटि के भक्त उत्तम अधिकारी कहलाते हैं, द फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो जीवन के लक्ष्य है कि हम अच्छे भक्त बने। तो भक्ति एक विज्ञान है जो हमें सीखना पड़ता है पूर्ववर्ती आचार्यों से। भक्ति खाली सांसारिक भावुकता नहीं, भक्तिमय भाव धीरे धीरे भक्ति के पोषण और अनुशीलन के द्वारा ही प्रस्फुटित होता है, और भक्ति विज्ञान हमें समझने आता है। तभी हम जीवन में परिवर्तन अनुभव करेंगे। जब भक्ति के जो प्रामाणिक भक्ति है, जो भक्ति पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह दी गई है, उसके अनुसार चलेंगे। तो पिछले 2 श्लोकों से हम ज़्यादा एम्फासिस दे रहे हैं, चौथा श्लोक और 5वां श्लोक। चौथा श्लोक में वर्णन कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद कि भक्तों के बीच 6 प्रकार के आदान प्रदान भक्तों में संबंध को और गाढ़ा करता है। षड्विधि प्रीति लक्षणम। और जब हम भक्तों की संगति करेंगे तो भले ही हम भक्त समाज में रहेंगे और भक्तों में हम भेदभाव नहीं भी देखते हैं, फिर भी हमें भक्तों को पहचानना पड़ेगा, उनका स्थिति। तो कैसे भक्तों को जानेंगे कि कौन किस श्रेणी के भक्त, किस तरह के भक्त हैं? पहले तो हमें जानना चाहिए कि साधु कौन है। हम जो साधु बनने का प्रयास करें, कोई माता जी है तो साध्वी कहलाती है, कोई प्रभु है तो साधु बनेंगे। तो साधु कौन है? किसको पता है साधु किसे कहते हैं? भगवान की भाषा में, भगवान जिसे आप बताए हैं शास्त्रों में, साधु कौन है? कौन बताएंगे साधु कौन है? साधु आप बनने वाले हैं, साधु कौन है बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, वहां से आवाज आ रही है। अजय प्रभु। यस प्रभु जी, साधु वही हैं जो भगवान के नामों का उच्चारण लेते हैं और भगवान के गुणगान करते हैं और उन्हीं के बारे में विस्तार रूपी बताते हैं, उनका वर्णन बताते हैं, उनकी लीलाओं का बारे में बताते हैं। ओके। तो वही साधु। ओके, जो नहीं करते हैं नहीं है वो साधु। अच्छा, रूबी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। साधु वो होते हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, और वो जब भी बोलेंगे तो शास्त्रों के हिसाब से और भगवान के बारे में ही बोलेंगे। और वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, उत्तम कोटि के होते हैं। ओके, हरिओम प्रभु। हाथ खड़ा किए थे, निकाल दिए, हटा दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, मुझ चेहरा दिखाइए। कहीं रोड पे है क्या? हाँ प्रभु जी, थोड़ा शॉप पे है। कोई नहीं। तो प्रभु जी, साधु वो है जो जैसे मोह माया त्याग कर दिए हो और भगवान
के प्रति समर्पित हों। मतलब तो हमें कुछ आंसर देना हो तो हमें रेफरेंस के अनुसार बोलना चाहिए। भगवत गीता 9वें अध्याय के 30 श्लोक में भगवान कहते हैं, अच्छा अमन प्रभु, यू आर रेजिंग हैंड और व्हाट? समवन इज रेजिंग हैंड, रिमूव राइट? हरे कृष्ण प्रजी, दंडवत प्रणाम। यस प्लीज। सॉरी प्रजी, मैं इंटरप्ट कर दिया। आप जब पूछे प्रजी तो भगवान की प्रेरणा से भागवतम से मुझे थर्ड कैंटो से आ रहा था। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जो भगवान का भक्त होता है वही साधु है। 3:25-21 में। ओके। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणम, यू आर सेइंग दिस श्लोक? जी प्रभु जी, उसी तात्पर्य। So this is the symptom of a sadhu, the quality a sadhu possess। एक साधु जो लक्षण से या गुणों से सज्जित है, साधु के पास जो आभूषण है उसके गुण जिसके द्वारा साधु शोभायमान होता है वो वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले साधु कौन है? हमें जो साधु कौन है पूछा जाता है, कोई वाला दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है, बड़ा बड़ा जटा रखने वाला है ना, बड़ा कुटिया बना कर रहता है, लंगोट पहन के घूमता है, तो हम ये सब बाहरी आवरण से साधु बोलते हैं। लेकिन आचार्य और शास्त्र साधु की परिभाषा कैसे दिया है वो जानना चाहिए। हम साधु देखते हैं, हमारी क्या है, साधु जी जा रहे हैं, क्यों? कोई लाल बस कपड़ा पहना है, कोई जटा रखा है, कोई दाढ़ी बड़ा बड़ा रखा है ना, कोई बड़ा डंडा लेकर जा रहा है, तो हमारी अपनी धारणा है साधु। लेकिन हमें जब भी उत्तर देना है प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार देना चाहिए। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचार भजन्ते मांग अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। तो भगवत गीता 9:30 में भगवान क्या कहते हैं कि अपिचेत सुदुराचार, कितने भी दुराचारी व्यक्ति हो, तो समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक सदाचारी और दुराचारी। सदाचारी मीन सत आचरण, जिनके आचरण सत परम सत्य के अनुसार होता है, आदर्श आचरण। तो साधु का पहला लक्षण है उसके आचरण बड़े आदर्श होते हैं, बोलचाल, चाल चलन, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं, कैसे औरों का ख्याल रखते हैं। तो ये साधु के पहला लक्षण है कि आचरण सही होना चाहिए, आचार। तो सदाचार और दुराचार दो प्रकार की श्रेणी है। दुराचारी व्यक्ति के आचरण अच्छा नहीं है, दुराचरण, दुराचरण, अच्छा आचरण नहीं है। तो भगवान 9वें अध्याय भगवत गीता 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोलते हैं, अपिचेत सुदुराचार। तो कितने भी दुराचारी व्यक्ति हो, भजन्ते मांग अनन्य भाग, कि मेरी भजन में लग गया है, तो मैं उसको कैसे देखता हूं? ना साधु रूप में देखता हूं। तो कहा जाता है कि एक पापी व्यक्ति के भी भविष्य है और साधु का भी एक अतीत रहा है। दोनों बातों को समझने का प्रयास करिए कि एक साधु व्यक्ति का भी अतीत रहा है और एक पापी का भविष्य भी है, कि पापी धीरे धीरे साधु बन सकता है। जैसे दस्यु रत्नाकर थे, वो क्या बने? महान ऋषि वाल्मीकि बने। या नारद जी जो कि गंधर्व थे या दासी पुत्र थे, वो भी भक्तों की संगति से महान भक्त बने, महान साधु बने। तो कैसे बने और क्या प्रक्रिया थी, क्या अतीत था, कैसे वर्तमान हुआ, यही रहस्य है। तो हमारी लक्ष्य है ऐसे साधु बनना है, साधु के लक्षणों को जानना, साधु किसे कहते हैं जानना, और क्या क्या कदम उठाएंगे हम भी घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, नौकरी में रहते हुए, अपने व्यापार में रहते हुए, कर्म क्षेत्र में रहते हुए साधु बन सकते हैं। तो साधु बनने के लिए वस्त्र बदलना तो आसान है, लेकिन हृदय बदलना आसान कार्य नहीं। साधु के लक्षणों को प्राप्त करना आसान कार्य नहीं, लेकिन आसान भी है। एक तरह से आसान नहीं इसलिए कि हम सांसारिक स्वभाव में रहना चाहते हैं, और सरल इसलिए कि आप कैसे एक गुणों को प्राप्त करेंगे ना, भगवान की भक्ति और सेवा करते करते स्वतः आपके अंदर गुण आ जाएगा। तो वो सुंदर उदाहरण दी जाती है,
एक जंगल में, स्पेशली नेपाल के जंगल में एक मृग पाया जाता है, इसका नाम है कस्तूरी मृग। सुने हैं नाम कस्तूरी मृग? कस्तूरी कभी कभी डुप्लीकेट लोग बेचते हैं, सुगंधित वस्तु होता है कस्तूरी। तो कस्तूरी बहुत महंगा होता है, कभी कभी डुप्लीकेट कस्तूरी लोग बेचते हैं। कस्तूरी के दाम बहुत ज्यादा है नेपाल में। जो नेपाल के जंगलों में विशेष श्रेणी के मृग पाए जाते हैं, हिरण पाए जाते हैं, जिनका नाम है कस्तूरी मृग। बताया जाता है कि पहले जो नेपाल के राजा होते थे, अब राजघराना पहले शासन करता था, तो नेपाल के राजा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है नेपाल और वहाँ सनातन धर्म पालन करने वाले लोग हैं, तो नेपाल के राजा जब जगन्नाथपुरी आते थे या प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी के लिए भेंट भेजते, जंगल से भेंट उपहार, बहुत अच्छे क्वालिटी के शहद, हनी और कस्तूरी मृग भेजा करते थे जगन्नाथ जी की सेवा है। तो कस्तूरी मृग का हम उदाहरण क्यों ले रहे हैं इस संसर्ग में कि कस्तूरी मृग जंगल में घूमता है और उसको भी सुगंध का अनुभव होता है। जैसे कस्तूरी सुगंधित वस्तु है, तो हमें सुगंध का अनुभव होता है, तो जिसके पास कस्तूरी है उसको भी सुगंध का अनुभव होता है। तो सुगंध के खोज में मृग, कस्तूरी मृग जंगल में घूमता रहता है। उसको पता क्या नहीं, अरे मेरे पास तो ही है, वही मेरे पास है। तो इस प्रकार भक्ति आपके अंदर है, आपके हृदय में है, सुप्त अवस्था में है, और ये धीरे धीरे जागृत होता है। तो इसलिए भक्ति के कैसे भक्ति कार्य करता है, कैसे भक्ति हृदय में आता है, ये विज्ञान हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जब सीख जाएंगे, जान जाएंगे, उसी के अनुसार चलेंगे, तो वास्तविक भक्ति के बल से भगवान सदा साथ रहेंगे। तो साधु कौन है? ना अपिचेत सुदुराचार भजन्ते मांग अनन्य भाग। कि बहुत दुराचारी व्यक्ति भी, तो भक्ति करने से पहले हमारा जीवन भी ऐसे तबाही था, सांसारिक व्यक्तिगत थे, आचरण अच्छा नहीं था, लोगों को कई प्रकार के खराब कष्ट देते थे, अपशब्द कहते थे, ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते थे, काला गोरा, पुरुष स्त्री, धनी गरीब, कई भेदभाव संसार में हम भी इसी तरह जी रहे थे। लेकिन साधु बनने से हमारी बदलाव आता है, दृष्टि में बदलाव आता है, समभाव में देखते हैं, सबको भगवान के संतान के जैसे देखते हैं, सबको आत्मदृष्टि से देखते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लौष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु ज पश्यति स पंडिता। कि पंडित व्यक्ति कौन है? खाली पंडित जी जा रहे हैं जनेऊ लटका कर, नहीं, वो पंडित नहीं। पंडितः समदर्शिनः, जिस व्यक्ति के पास समदृष्टि है, वो भेदभाव नहीं करता है। कभी संसार में भेदभाव करके हम लोगों को अत्याचार करते हैं, गरीब है, धनी है, ये काला कलूटा है, ये देखने में बड़े असुंदर है, कई प्रकार के परिभाषा अज्ञानता में व्यक्ति जीव कर कुछ ना कर देता है। लेकिन साधु का गुण क्या है कि सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको भगवान के संतान जानकर, अपना जानकर ट्रीट करता है। तो चाणक्य पंडित क्या बोले? मातृवत परदारेषु, दूसरे के पत्नी, स्त्री, सभी को माता की दृष्टि से देखिए। संसार में दृष्टि साधु के पास होता है। परद्रव्येषु लौष्ट्रवत, दूसरे की वस्तु को कीचड़ के समान, लौष्ट्रवत देखना चाहिए। कोई जरूरत वस्तु नहीं है, दूसरे की वस्तु पे नजर ही नहीं जाना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सबको समदृष्टि से देखता है, जिसके पास ऐसे दृष्टि है सब, वो पंडित व्यक्ति है। तो पंडित खाली जनेऊ से नहीं होना चाहिए। पंडित कैसे होना चाहिए? ऐसे गुणों से और ऐसे ज्ञान से होता है। तो हम जब भक्ति करेंगे तो भक्ति के आउटकम क्या है? न ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के द्वारा क्या मिलता है कि हमें वास्तविक दिव्य ज्ञान मिलता है, जो हमारी दृष्टि बदलता है, और धीरे धीरे संसार के प्रति आसक्ति, मोह माया कम होता है। तो भक्ति कर ली हिमालय जाने से नहीं होता है। चलो घरवार चलो हरिद्वार, छोड़ो घरवार चलो हरिद्वार, चले जाने से भी कुछ नहीं होगा प्रभु। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, मैं हो गया, बस उम्र हो गया, छोड़ छाड़ के जाता हूँ। जाने से खाली नहीं चलेगा, भक्ति को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी जोड़ने की बात बाद में आती है। ये जो दिव्य ज्ञान भक्त संगति से आता है, तो फिर
हमें दृष्टि मिलता है, आध्यात्मिक दृष्टि, जिसके अनुसार हम संसार को देखते हैं, तभी साधु बनते हैं। तो हम सब क्या साधु बनने के राह पर हैं। तो इसलिए 3 श्रेणी के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो जीवन के लक्ष्य हैं कि हम इन्हीं क्रम से धीरे धीरे अग्रगति करें, कनिष्ठ से मध्यम की ओर चले, और मध्यम से उत्तम पहुंचना जीवन के लक्ष्य है, फर्स्ट क्लास डिवोटी, है ना। तो हमारे हर एक के लक्ष्य होना चाहिए कैसे मैं अच्छे भक्त बनूं। कोई बोलेगा अच्छे भक्त मतलब क्या, कल क्या करूंगा ना, बढ़िया सा तिलक, टिप टप धोती प्रेस करके बाहरी रूप से तो सजा लूंगा जो मेरे हाथ में है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। सजने का हम प्रयास करते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं, एक समय आता है स्टैग्नेशन आ जाता है, और उससे ज्यादा हम सजा नहीं पाएंगे अपने को। क्या सजाएंगे? चेहरा को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। जो भगवान दिए उसी को लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन हृदय को बदल सकते हैं, हृदय को सुंदर कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो आवर एस्पिरेशन टू बिकम ए गुड डिवोटी, फर्स्ट क्लास डिवोटी, अच्छे भक्त, ऐसी भक्त जो भगवान को बड़ी प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो ये होता है उत्तम भक्त, जिसके बारे में यहाँ चर्चाओं में चल रही है। तो ये परिवर्तन कैसे आता है? भक्ति के बल से। भक्तिस्तु जस्यास्ति भक्तिर भगवती भकिंचना। तो जब कोई भगवत भक्ति करता है तो उसके अंदर देवताओं के सारे गुण सत्व आने लगता है। तो हृदय में भक्ति हो रहा है, इसका क्या मानदंड है, मापदंड है कि आपके अंदर अच्छे गुण आ रहा है, दूसरे की बुराई नहीं सोचते हैं, अपनी कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण के बारे में ही खुद सोचते हैं। तो भक्ति करने का पहला लक्षण क्या है कि हृदय परिवर्तन हो रहा है, आपके अंदर अच्छे गुण आ रहा है, बुराई धीरे धीरे नाश हो रहा है, आपके जीवन में बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। ये सब लक्षण है। तो हम अच्छे भक्त बनना हमारे लक्ष्य है। और कैसे बनेंगे? ना भक्ति के बल से बनेंगे। इसमें मैं धारणा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। बात बड़ी सीधी लगेगी लेकिन बहुत गहराई है, क्योंकि हमें इसी पे जीना है, इसी पे कार्य करना है। मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे अंदर बुराई अभी तक है, क्यों? मैं तो नाम का भक्ति कर रहा हूँ, असली भक्ति कर नहीं रहा हूँ। असली भक्ति मुझे करना पड़ेगा। असली भक्ति जब धारणा स्पष्ट नहीं होगी कैसे भक्ति होता है, क्या करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं काम नहीं बनेगा, असली भक्ति करना पड़ेगा। तो भक्ति से वास्तविक हम साधु बनते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, अच्छे गुण आने लगता है भक्ति के बल से। तो और भक्ति कैसे होता है? भक्ति आसानी से होता है, भक्त संगति से। भक्ति सरल रूप से कैसे संपादित होता है भक्त संगति से। तो बृहद नारदीय पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है। बृहद नारदीय पुराण 4थे अध्याय के 33वें श्लोक। एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसका नाम है बृहद नारदीय पुराण, और इसके 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में बताया गया है, भक्तिस्तु भक्त संगे न परिजायते तत्संगे प्राप्य पुंभी सुकृते पूर्व संचितः। कि भक्ति कैसे होता है ना, भक्तों की संगति से होता है। तो भक्त संगति इतने शक्तिशाली है, और आप सब इतने सौभाग्यशाली है कि प्रति शनिवार के दिन, आई थिंक एवरी डे यू डू चैंटिंग ऑल्सो, एवरी डे वी डू सम संग ऑनलाइन, जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त है। जब हम जो चीज कर रहे हैं उसकी महत्व तो नहीं पता है तो हम चीपली लेते हैं। हम सोचते मोबाइल ऑन कर लिए, टीवी ऑन कर लिए, देख लिए, कुछ कथा हुई, कहानी खत्म हो गई। नहीं, साधु संगति मिल रहा है, भगवत कृपा से साधु संगति मिलती, बड़ी दुर्लभता से। और यही साधु संगति से हृदय में भक्ति या भगवान की सेवा करने की लालसा उत्पन्न होती है। ये विज्ञान समझना होगा कि हम खाली ऐसे नहीं कि हम आकर माइक खोल दिए, टीवी ऑन कर दिए, डेली चलता है, ऐसा नहीं है। ये भक्ति के अंग है। क्या है ना, साधु संगति, भक्त संगति। और भक्त संगति से ही हृदय में भक्ति संचारित होने लगता है। और ऐसे सत्संग कैसे प्राप्त होता है? सत्संग प्राप्यते पुंभी,
सुकृति पूर्व संचितः, कि ऐसे संगति भक्त संगति प्राप्त होता है पूर्व संचिता सुकृति के कारण, अच्छे कृति के कारण। तो 3 श्रेणी के भक्त के विषय में हम विस्तार से पिछले कक्षा में चर्चा किए थे कि कैसे कनिष्ठ भक्त के लक्षण क्या क्या है और कनिष्ठ भक्त की दृष्टि कैसा है, कनिष्ठ भक्त की क्वालिटी क्या क्या है, कैसे दृष्टि है, मध्यम भक्त की कैसे दृष्टि है, कैसे क्वालिटी है, और उत्तम भक्तों की कैसे क्वालिटी है या दृष्टि है। किसी को याद है, कौन बताना चाहेगा कनिष्ठ भक्त के क्या क्या गुण हैं और कैसे दृष्टि उसके पास रहता है, नजरिया कैसा है कनिष्ठ भक्त का? यस, कौन बताना चाहेगा? कनिष्ठ भक्त की नजरिया बोलिए, उसकी दृष्टि कैसा होता है? अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, कनिष्ठ भक्त एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो वो कनिष्ठ भक्त कहलाते हैं, और उनका नजरिया होता है केवल और भक्तों का संग प्राप्त करना, और उनका भौतिक में ज्यादा रुचि होती है और कंपैरिजन टू भक्ति में। और कोई बताना चाहेगा कनिष्ठ भक्त के नजरिया कैसे होता है, दृष्टिकोण? क्या क्या बताए थे पिछले क्लास में? नोट किए थे सब लोग? नोट किए थे? जी मनीषा। यस, साष्टांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस, आपने बताया था कि कनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो सभी को साधारण ही समझते हैं और वो अपने आप को मतलब बस अर्चा विग्रह, वो बस भगवान का ध्यान करेंगे और मतलब इधर पूरी तरीके से जो होता है कि इंसान इधर उधर का बात ना करे, किसी का चुगली ना करे, किसी के बारे में बुराई ना देखे, और जो वो श्रवण करता है सीखना चाहता है लेकिन वो उसमें परफेक्ट नहीं है अभी। बहुत सुंदर, आप सुने हैं, आंशिक रूप में बता रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं। और कोई बताएंगे कंप्लीटली? माता जी सही बोली है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। कनिष्ठ भक्त प्रभु जी अर्चा विग्रह में बहुत ज्यादा मन लगता है, वो मंदिर जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और उनकी भक्ति कभी भी डगमगा सकती, वो अपने आप को सोचते हैं हम बहुत श्रेष्ठ डिवोटी हैं, बाकी सब नॉर्मल है। और अभी कैमरा कहीं और है क्या? कैमरा कहीं और, अब आवाज कहीं और? नहीं प्रभु जी, यही हरे कृष्ण। और वो उनकी भक्ति कभी भी डगमगा सकती, मतलब वो कोई और कुछ बोल दे तो वो चेंज भी हो जाते हैं, मतलब छोड़ भी देते हैं। ये स्टेज होता है उनका। और वो मेन बेसिकली उनका कैमरा चेहरा पे लाइए ना, चेहरा छुप रहा है, मैंने छुपा के रखा। मंदिर में और अर्चा विग्रह उनका ज्यादा मन लगता है, नाम जब भी कर लेते हैं वो, लेकिन मेन उनका है कि वो चेंज हो जाते हैं, वो कांस्टेबल नहीं रहेंगे एक जगह। ओके, बहुत सुंदर, सही है। मनीषा माता जी, रेणु माता जी सही से सुने हैं। और भी कोई बोलना चाहेंगे एग्जैक्टली इन लाइन जो हम चर्चा किए थे? उन्होंने कुछ पॉइंट बोला है। अच्छा, और कौन? तो हम कनिष्ठ भक्त के बारे में, कनिष्ठ भक्त की नजरिया के बारे में बताते हैं कि कनिष्ठ भक्त के कैसी भावना है, कैसे नजरिया होता है। वो सोचता है मैं ही बढ़िया भक्त हूँ और कोई भक्त नहीं है, मैं अच्छा भक्त हूँ, टॉप क्लास भक्त हूँ। ये सब मेरे जैसे भौतिक संसार में क्या व्यक्ति सोचता है, मैं तो बड़ी हैंडसम लगता हूँ। जब आप मिरर देखते हैं क्या अनुभव होता है, मैं दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है ना, मेरी ड्रेसअप को तो मानना पड़ेगा, लोग तो तारीफ करना चाहिए। तो यही देहात्म बुद्धि के कारण वो भी जब भक्ति वातावरण में आता है उसका भावना ही होता है, क्या मैं नंबर 1 भक्त, बाकी कोई भक्त नहीं है, ये नजरिया। सेकंड, उसको भगवान खाली कहाँ दिखते हैं? अर्चा विग्रह में भगवान है, दुनिया को दिखाने के लिए मैं बढ़िया भक्त हूँ, भगवान के पास चिपका रहता है हमेशा। बड़ी ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ धारणा, कॉन्सेप्ट या दृष्टिकोण, नजरिया। कनिष्ठ भक्त केवल अर्चा विग्रह में ही भगवान दिखते हैं और कहीं भगवान दिखते नहीं उसको, और वो सोचता है कि मैं सबसे बढ़िया भक्त हूँ, दुनिया में और कोई मेरे जैसा भक्त नहीं है। और जैसे आप लोग बताए कि उसको श्रवण में उतना ज्यादा रुचि नहीं है, थोड़ा बहुत रुचि है, भगवान की कथा सुनने में रुचि है,
मतलब उतना अच्छा रुचि डेवलप नहीं किया है, क्योंकि जब तक आपके अंदर धारणा ठीक नहीं होगी, नजरिया ठीक नहीं होगी, सुन भी ठीक से नहीं पाएंगे। हाँ, और उसके क्वालिटीज के आधार पर अगर देखें, उसके गुणों के आधार पर, कि कनिष्ठ भक्त, नौसखिया भक्त जो है वो भक्तों की स्थिति को नहीं समझ पाता। भक्त होते क्या है, क्यों नहीं समझ पाता है बाकी भक्तों को स्थिति की? सोचता है मैं ही सबसे बढ़िया भक्त हूँ, इसीलिए नहीं समझ पाते हैं बाकी भक्तों की स्थिति के बारे में। तो ये नजरिया है कनिष्ठ भक्त का। अगर ऐसे नजरिया हमारे पास है तो हम भी उसी दायरे में आते हैं। ऐसे कनिष्ठ भक्त बहुत अच्छे होते हैं। भक्त लोग बोलते हैं हम लोग कनिष्ठ स्तर पे भी नहीं हो पाते हैं, कनिष्ठ से भी नीचे चले जाते हैं, भौतिकवादी बन जाते हैं। तो कनिष्ठ भक्त की नजरिया इस प्रकार से है। मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, दोबारा बोलता हूं कि वो केवल भगवान को अर्चा विग्रह में देखता है और कहीं उसको दिखते नहीं है भगवान। माने भगवान तो दिखते नहीं है, वो भगवान मानता है कौन? ना अर्चा विग्रह ही भगवान है, और कहीं भगवान नहीं हो सकते हैं। दूसरा हमने क्या बताया कि थोड़ा वो सुनने के लिए आग्रह है, बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। रुचि तो बहुत ऊंचा शब्द है कि थोड़ा वो सुनता है, लेकिन कैसे सुनता है, क्या सुनता है पता नहीं है। हाँ, वो क्या सोचता है, दूसरों को भक्ति दिखाने के लिए आता है, टेम्पल में बढ़िया बैठता है, दूसरों को दिखाने के लिए क्लास में ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन अंदर कुछ जाता नहीं है। कुछ लोग मंदिर में आप देखेंगे, लोग बढ़िया, जैसे कोई स्कूल में टीचर को डर के बैठता है ना स्टूडेंट, पढ़ने में कुछ जा नहीं रहा है अंदर, लेकिन बैठा है बढ़िया सा, उसका मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है। तो ये कनिष्ठ भक्त के लक्षण है। क्या क्या पैरामीटर हुआ, कौन बताएगा दोबारा? कि वो केवल अर्चा विग्रह में भगवान मानता है, भक्तों की स्थिति को नहीं समझ पाता है, क्यों? ना अपने माँ आप को ही भक्त मानता है, बाकियों को भक्त दृष्टि से नहीं देख पाता है। तीसरा, अर्चा विग्रह को भगवान मानता है, श्रवण में बहुत ज्यादा रुचि नहीं, श्रवण खाली कर लेता है दिखाने के लिए। तो ऐसे क्वालिटी वाला व्यक्ति नौसखिया भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। दूसरा श्रेणी मध्यम वर्ग। मध्यम के नजरिया कैसा है, दृष्टिकोण, भावना कैसी होती है? नजरिया मध्यम भक्त की थोड़ा उत्तम है, किससे? कनिष्ठ से। मध्यम के कैसे नजरिया होता है? यस, कौन बताएगा? मध्यम भक्त, मीडियम भक्त। तो मीडियम भक्त कनिष्ठ से थोड़ा, कनिष्ठ के गुण कुछ कुछ है, लेकिन कनिष्ठ से जो गलतियां हैं वो नहीं है उसके अंदर। अर्चा विग्रह की सेवा में रुचि होने के साथ साथ वो भक्तों की स्थिति को भी समझ पाता है कि भक्त बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, कि उसके अंदर हृदय में भक्ति है। मध्यम ये देख पाता है, क्या देख पाता है? कि भगवान भी महत्वपूर्ण है, भक्त लोग भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भक्त लोग भगवान की भक्ति के विषय को जानते हैं, इसलिए भक्त भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ा है। तो जो कनिष्ठ है उसका श्रद्धा कैसी है? कोमल श्रद्धा कहलाते हैं। कैसी श्रद्धा? कोमल श्रद्धा, जो श्रद्धा कभी भी डगमगा सकता है। लेकिन मध्यम की थोड़ा बेहतर श्रद्धा है, शास्त्रिक श्रद्धा है। तो दो प्रकार की श्रद्धा आचार्यगण कहते हैं। एक है स्वाभाविक श्रद्धा, एक है बलोत्पादिक श्रद्धा। स्वाभाविक श्रद्धा मतलब पिछले जीवन के सुकृति के कारण, अच्छे कृति के कारण स्वाभाविक उसके अंदर श्रद्धा है। कुछ लोग ऑलरेडी बढ़िया बढ़िया भक्त हैं, उनके लिए भक्ति करना बड़ा कठिन नहीं होता है। और किसके अंदर बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं है, भगवान को मानने को तैयार नहीं है। जैसे हम लोग की स्थिति कैसा है, किसी किसी भक्त के अंदर स्वाभाविक श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा उत्पन्न होता है जब सुनता है भगवान के बारे में, शास्त्र पढ़ता है, तो श्रद्धा उत्पन्न होता है। प्रसाद भी भगवान के जैसे शक्तिशाली है, खाते समय लिंक नहीं कर पाता है, खाते समय खाना देख के कूद पड़ता है खाने के लिए, भगवान की कृपा या ऐसी दृष्टि नहीं, भावना नहीं रहता है। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रसाद पाते समय सोचते हैं कि ये प्रसाद भगवान से अभिन्न है,
ना खाने में कूद जाते हैं, भूख लग रहा है खा लो, प्रसाद प्रसाद कुछ सोचते नहीं है। ऐसे सोच रहे तो क्या है, कनिष्ठ, कनिष्ठ भी नहीं, और नीचे अल्ट्रा नियोफाइट है। भक्त हमेशा अपनी चेतना भावना पे कार्य करता है, कब, प्रसाद पाते समय भी, कथा सुनते समय भी अलर्ट है, एक्चुअली सक्रिय है। तो प्रसाद पाते समय अगर आपकी भावना नहीं है कि ये स्वयं कृष्ण है, कृपा रूप में आए हैं, इस भावना के साथ नहीं खा रहे तो क्या है, कौन सी भक्त हैं, नौसखिया भक्त हैं। और प्रसाद पाते समय सोच रहे हैं ये स्वयं भगवान की कृपा आ रही है, प्रसाद मुझे भगवत प्रेम दिला सकता है, तो फिर आप अच्छी भक्त हैं, एक्चुअली मध्यम कम से कम। तो कनिष्ठ भक्त की श्रद्धा कोमल होता है और मध्यम की श्रद्धा शास्त्रिक होता है, एटलीस्ट तो शास्त्र या साधु संगति से उत्पन्न होता है। तो मैं बोला था 2 प्रकार की श्रद्धा, एक स्वाभाविक श्रद्धा, दूसरा है बलोत्पादिक श्रद्धा। तो स्वाभाविक श्रद्धा जो कि उसके पिछले जन्म के सुकृति के कारण होता है, और बलोत्पादिक श्रद्धा कैसा है ना, ठूस ठूस के भरा जाता है। जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, आपको बोला गया क्या, प्रसाद भगवान की कृपा है, अब इसको याद करके चलाएंगे काम, तो इसको कहते हैं बल से उत्पन्न श्रद्धा। तो मध्यम के अंदर शास्त्रिक श्रद्धा है, वो भगवान के साथ साथ भक्तों की स्थिति को भी समझ पाता है कि भक्त इतने श्रेष्ठ है कि भगवान के करीब के आदमी है, इसलिए भक्तों को भी महत्वपूर्ण मानता है जीवन में। तो संसार में भक्तों, बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, देखे हैं ना, सीधे भगवान के पास, भक्तों की देखते नहीं है। प्रभुपाद भी है, नहीं देखते हैं। अब देखें कभी मंदिर में से, बाहर दुनिया में जो लोग मंदिर दर्शन करने आते हैं, कुछ ज्ञान फैन कुछ नहीं है, सीधे भगवान के पास। लेकिन असल में कैसे होना चाहिए, जो मध्यम भक्त है वो भगवान के साथ साथ भक्तों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये भगवान के प्रियजन हैं, भगवान के खास लोग हैं भक्तजन। तो ये मध्यम श्रेणी के भक्त हैं। तो कनिष्ठ और मध्यम में क्या अंतर है, कौन बताएगा? यस, कनिष्ठ और मध्यम में क्या अंतर है? हम चर्चा किए ना अभी, कौन सुन रहा था ध्यानपूर्वक? यस रूबी माता जी, प्लीज अनम्यूट करिए। कनिष्ठ वर्ग जो होता है वो अर्चा विग्रह में विश्वास रखता है, और जो मध्यम भक्त होता है वो अर्चा विग्रह के साथ भक्तों की परिस्थिति को भी समझता है, और वो परिस्थिति, भक्तों की परिस्थिति, स्थिति, पोजीशन ऑफ ए डिवोटी। वो भक्तों को भक्त को महत्वपूर्ण समझता है उनके। फिर उसकी जो श्रद्धा होती है वो स्वाभाविक होती है मध्यम उसकी। और जो कनिष्ठ भक्त होता है वो श्रवण में थोड़ा कम रुचि रखता है, थोड़ा बहुत सुन लेता है। और जो मध्यम वो भक्त होता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान होता है, इसका मतलब वो श्रवण कीर्तन में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बस सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई माता जी हाथ खड़े? कविता माता जी, कविता ओझा माता जी। या हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आज ये कनिष्ठ भक्त वो है जो सिर्फ अर्चा विग्रह में ही भगवान को देखते हैं, और जो मध्यम श्रेणी के भक्त हैं वो भगवान के साथ साथ भक्तों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, वो भी भगवान के ही अंश हैं, ऐसा समझते वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो ये भक्तों की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। और ये वो लोग जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उस मतलब थोड़ा सुनते हैं, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के भक्त होते हैं वो जो कुछ भी श्रवण करते हैं उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं।
कौन किसका मध्यम सुनने में किसका अच्छा रुचि है, कनिष्ठ वाला ना मध्यम वाला का, किसका बेहतर? मध्यम वाले ध्यान से सुनते हैं उसको, अच्छे से अपने दिमाग में लेते हैं उसको, मतलब उसको यूज करना चाहते हैं। और ये कनिष्ठ से सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बस सिर्फ वहाँ पे बस वैसे ही सुन रहे हैं, उतना ये नहीं ध्यान देते हैं। और कनिष्ठ भक्त की श्रद्धा कोमल होती है, वो थोड़ा इधर उधर की बातें सुनकर वो भटक जाते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के हैं वो उनकी श्रद्धा शास्त्रिक वो उसको अपने तो बहुत सरलता से, एक हो श्रद्धा, दूसरा श्रवण की स्थिति, तीसरा है दृष्टिकोण भगवान और भक्तों की स्थिति, और यही 3-4 पैरामीटर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो मध्यम और कनिष्ठ को हम 3-4 पैरामीटर की इर्द गिर्द समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अंदर किस प्रकार की श्रद्धा है और वो भगवान और भक्तों की स्थिति को कैसे देख पाते हैं। सब म्यूट कर लीजिए, माता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो पहला हम बोले श्रद्धा किस प्रकार से है, भगवान और भक्तों की स्थिति कैसे देख पाते हैं, और तीसरा श्रवण में किस प्रकार की रुचि है, श्रवण की स्थिति किस प्रकार से करते हैं। और तीसरा वर्ग है उत्तम भक्त, फर्स्ट क्लास डिवोटी, उत्तम अधिकारी जिनको कहते हैं। तो उनकी नजरिया कैसा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो हमारे जीवन के लक्ष्य है। भगवान की कृपा रही, ऐसे दृष्टिकोण, ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो उत्तम भक्त जो है उसके श्रद्धा दृढ़ होता है, स्ट्रॉन्ग फेथ, अनफ्लिंचिंग फेथ, दृढ़ श्रद्धा। उत्तम भक्त के कैसे लक्षण हैं श्रद्धा के अनुसार? दृढ़ श्रद्धा, नंबर 1। नंबर 2, स्वाभाविक श्रवण के प्रति रुचि है, his natural love towards hearing process, no force, automatically। अगर आपको किसी दिन लगे कि श्रवण बिना अच्छा नहीं लग रहा है, श्रवण में किया नहीं आज, कभी कभी आपको महसूस होता है आज मैं मंगल आरती नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लगता है कभी कभी? है नहीं हुआ नहीं तो क्या फर्क पड़ा, ऐसे लगता है ना, लगता है आज कुछ चीज खो दिया है, आज आज मैंने कुछ खो दिया है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कभी फील होता है? नहीं होता है? जैसे आप डेली कुछ फॉलो करते हैं और किसी दिन किसी को कुछ चीज नहीं कर पाए, किसी कारणवश, तबीयत ज्यादा बिगड़ा था, कहीं ट्रैवल में थे, कुछ कारणवश, तो कैसे अनुभूति होता है आपको? लगता है आज कुछ जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीज खो दिया, आज कर नहीं पाया, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे अनुभव होता है कभी? बताइए, कौन बताना चाहेगा? कुछ घुमा फिरा के नहीं, जो सच्चा ही वो बताइएगा, अगर अनुभव हुआ है तो बताइएगा। रवि जी, ट्रेन में ट्रैवल करते समय जब समय होता है तो अपने आप स्वाभाविक रूप से नींद खुल जाती है, फिर याद आता है कि माला, तो हाथ धो करके माला भी ले लेते हैं और करने भी लगते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, अगल बगल जो लोग हैं वो कभी कभी ऐसे, मतलब क्या बोले, अनकूथ टाइप के होते हैं, तो फिर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भक्ति पे कुछ इसका असर पड़े, तो उसको छुपा लेते हैं और फिर हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो मतलब जैसे, मेरी प्रश्न आप सुनिए, मेरी प्रश्न ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ जैसे आप डेली कुछ करते हैं और किसी दिन छूट गया, तो कैसे उस दिन महसूस होता है? अच्छा लगता है? नहीं, कुछ आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज खो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है जब तक उसको कर नहीं लेते हैं। हाँ, तो अगर किसी दिन आपको अनुभव होता है कि आज कोई चीज अच्छा से हुआ नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्वाभाविक स्थिति है। तो स्वाभाविक भक्तों की स्थिति कैसा है? हम उत्तम भक्त की चर्चा कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी भक्त जो है, तो उनको श्रवण स्वाभाविक लगता है, बिना श्रवण के रह नहीं पाएंगे, कि भगवत भक्ति को जीवन में एकमात्र और प्रधान कार्य समझते हैं, कि भक्ति बिना जीवन अधूरा है। जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है, उनके कैसे गुण हैं कि भक्ति बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं कैसे जीऊंगा भक्ति के बिना, भगवान बिना, भक्ति बिना कैसे जीऊंगा, पहला लक्षण है। तो ये श्रवण, पहला चीज श्रवण के बारे में चर्चा की। दूसरा है श्रद्धा। श्रद्धा कैसा है? जब कनिष्ठ का कोमल श्रद्धा था, उत्तम भक्त के दृढ़ श्रद्धा है, अनफ्लिंचिंग फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, तो हिला नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकता श्रद्धा।
नामाचार्य हरिदास ठाकुर को जब मुसलमान शासक के समक्ष प्रस्तुत की गई, मुल्कपति या हुसैन शाह के पास, बोले हे हरिदास, तुम अभी भी समय है, कलमा पढ़ लो, तुम्हें हम माफ कर देंगे। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या बोले, खंड खंड है जदि जबी जाए प्राण, तब तो बदन हमें छड़ी कृष्ण नाम, कि मेरी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, तब भी मैं मुख से भगवान के नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फेथ, अनफ्लिंचिंग फेथ। कोई हिला नहीं सकता है, दुनिया के ताकत आ जाए, कितने भी बल प्रयोग कर दे, भक्ति छोड़ नहीं सकता है। आप भक्त हैं, आपको बंदूक, सर पे बंदूक लगा दी जाएगी, माला जोड़ो, तो हेलो व्यक्ति, हाँ ठीक है माला ले लो। हाँ, और ऐसा स्थिति है तो उत्तम नहीं है ना। आप माला कर रहे हैं, कोई आए बंदूक लेकर, आप माला छोड़ोगे ना, बंदूक चलाऊं, गोली चलाऊं, हम कह ले लो माला, हम जीवन पहले बचा लेते हैं। हाँ? तो हरिदास ठाकुर को मुसलमान शासक बोला, अभी भी हरिदास चांस है, जेल से छुड़ा देंगे, आपको 22,000 में कोड़ नहीं पिटाई जाएगा, लेकिन आप कलमा पढ़ लो, कबूल कर लो, हिंदुओं के नाम छोड़ दो। हरिदास ठाकुर बोले खंड खंडक है जदि जाए प्राण, कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, तबे तो न बदने छाड़ी वो हरि नाम, फिर भी मैं मुख से नाम नहीं छोड़ूंगा। ये दृढ़ श्रद्धा है। तो संसार में लोग कोमल श्रद्धा वाले होते हैं। दुनिया में कोई कुछ बोल दिया संस्था के बारे में, इस्कॉन में ये होता है वो होता है, कल से भक्ति बंद। कोई दूसरा व्यक्ति बोल दिया, कानाफूसी गया कि पता है ये भक्ति कुछ नहीं होता है, व्यापार चलता है, कानाफूसी सुने, दूसरे के कहने पर सुनकर भक्ति बंद। भूखे पेट भोजन न हवे गोपाला, ये ले तेरा कंठी माला, जप माला, है ना। तो श्रद्धा इस प्रकार कहने से कोमल है। लेकिन ऐसी श्रद्धा जो भक्त के पास है, संसार की कोई ताकत आ जाए, तूफान हो जाए, कोई अपमानित कर दे, भक्ति छोड़ नहीं पाता है, भगवान बिना रह नहीं पाता है, ऐसे भक्त उत्तम भक्त कहलाता है। उत्तम भक्त जिसकी श्रद्धा बहुत दृढ़ है, जो भगवान बिना जी नहीं पाता है, सेवा बिना जी नहीं पाता है, भक्ति बिना जी नहीं पाता है, वो उत्तम भक्त है। पहला दृष्टिकोण श्रद्धा के अनुसार। दूसरा हमने बताया कि श्रवण उसके लिए बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि भक्ति के प्रमुख अंग श्रवण है, या माला जप करना, भगवान की सेवा करना, जो भक्ति के अंग है उसको बहुत प्राधान्य देता है जीवन में। चाहे दुनिया में कुछ हो ना हो, शादी विवाह ये सब सामाजिक कार्य हो ना हो, भक्ति पहले करेगा, बाकी काम बाद में देखेगा, या जीवन भर उसका हर समय भक्तिमय चीज में बीतता है। सेकंड सिम्टम। थर्ड सिम्टम दृष्टिकोण, नजरिया। नजरिया कैसा है कि भगवान को केवल अर्चा विग्रह नहीं, सभी जगहों में भगवान को देखता है। तीसरा लक्षण, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। भगवान गीता में कहते हैं, जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वचमयि पश्यति, जो सब स्थान में मेरे को देखता है, उसको जहां नजर जाता है भगवान ही दिखते हैं। प्रभु सब जगह दिखते हैं उसको। जैसे आप देखे हैं महावतार नरसिंह मूवी देखे थे, कौन कौन देखे थे? आपके रेणुकूट में चला था कि नहीं चला था? ना यूट्यूब से देखे थे? सब देखे हैं ना महावतार नरसिंह। आप प्रतिदिन प्रहलाद नरसिंह आरती गाते हैं, कौन कौन गाते हैं नरसिंह आरती? गाते हैं ना? तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामी ततो नरसिंह, बहि नरसिंह हृदय नरसिंह। हम तो खाली गा लेते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज किसी दृष्टि देख, उनकी दृष्टि ऐसा है कि मैं जहां देख रहा हूं प्रभु आप ही दिख रहे हैं मुझे। जो अंतिम पड़ाव आया और हिरण्यकशिपु क्या किया, तू बोलता सब जगह तेरा भगवान है, बोलो कहाँ है? यहाँ है ना? हाँ है। इधर है ना? है। इस खंबा में है? हाँ प्रभु इधर है। हिरण्यकशिपु, मेरे को तो नहीं दिख रहा है ना पापा, आपको दिखेगा नहीं, आपका आंख में चश्मा लगा हुआ है माया मोह का, आप देख नहीं पा रहे, मैं देख रहा हूँ प्रभु को सब जगह। प्रहलाद महाराज देख रहे थे, सभी स्थान पर देख रहे थे, ऐसे नहीं खाली बोल रहे थे, देख रहे थे प्रभु मुझे सब जगह देख रहे हैं। तो जो उत्तम भक्त है वो केवल ये नहीं बोलेगा खाली मेरे लिए लड्डू गोपाल जी हैं यही भगवान है,
नहीं, उसके नजरिया बदल गया है। क्या लड्डू गोपाल भी भगवान है, और जहां नजर जाते हैं वहां भी मेरे सब जगह प्रभु ही दिखते हैं। कण कण में बसे हैं प्रभु भगवान मेरे, रोम रोम में बसे हैं भगवान मेरे। ये उत्तम भक्त है, खाली कहने का नहीं, जो दृष्टि विकास किया है एक्चुअली, जो देख पाता है सचमुच, चैतन्य महाप्रभु जिसे देखते थे, ये उत्तम भक्त है। तो पहला नजरिया क्या है? श्रवण में स्वाभाविक रुचि है, भक्ति में स्वाभाविक रुचि है, श्रद्धा बहुत दृढ़ है, और नजरिया बहुत शक्तिशाली है, जहां भी देखता है भगवान को देखता है। और भी लक्षण बताई गई है कि जो उत्तम भक्त है वो किसी के अंदर भगवान के श्रद्धा को संचारित कर सकता है, दूसरे भक्ति का, दूसरे जीवात्मा के अंदर भी भक्ति संचारित कर सकता है। आप ऐसे भक्तों के संसार में आने मात्र से आपको क्या लगेगा? मेरे हृदय में भक्ति देवी प्रकट हो रहे हैं। ऐसे भक्त को देखने मात्र से भगवान की स्मरण आएगी। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो प्रतिवर्ष नवद्वीप से भक्त जाते थे महाप्रभु से मिलने के लिए, है ना। और कुलीन ग्राम वासी एक भक्त थे जिनका नाम था सत्यराज खान। तो सत्यराज खान बोले, महाप्रभु मैं तो गृहस्थ हूं, तो मैं कैसे भक्ति और बेहतर कर सकता हूं? तो महाप्रभु बोले कि तुम वैष्णव सेवा करो और नाम जप करो, नाम सेवा, वैष्णव सेवा। मैंने यही 3 सिद्धांत दिया हूं, नामे रुचि जीव दया, वैष्णव सेवा। तो आप अगर वैष्णव सेवा अच्छे से करोगे तो धीरे धीरे आपके हृदय में भक्ति संचारित होने लगेगा। भक्ति भक्तों की कृपा से हृदय में संचारित होता है। मतलब आपको स्वाभाविक भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी, श्रवण करने की इच्छा होगी, कथा सुनने की इच्छा होगी, भक्तों की संगति के प्रभाव से होता है। तो महाप्रभु बोले कि आप क्या करो ना, वैष्णव सेवा करो और नाम सेवा करो। तो सत्यराज खान पूछे कि महाप्रभु मैं वैष्णव को कैसे पहचानूं? सब तो तिलक धोती पहन के घूमते हैं। महाप्रभु बोले, जार मुख एक बार कृष्ण नाम सुनी, जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुनते हो वही इसी को वैष्णव मानना। तो पुनः सत्यराज खान गए कि महाप्रभु कौन वैष्णव है? दोबारा महाप्रभु बोले, जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम सुनते हो। कुछ लोग संसार में कैसे नाम करते हैं, एक आध बार बोल दिए, 5 माला करके टांग दिए, 16 माला करके टांग दिए, ये एक श्रेणी के भक्त है। दुनिया में हम लोग जैसे अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, मतलब हमें रुचि नहीं है, नियम रखें तो करना ही पड़ेगा। अच्छा स्थिति है, थोड़ा बेहतर है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, बेहतर है। लेकिन एक स्तर आता है जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है, 24 घंटा। खाली 16 माला करके टांग नहीं दिया, मतलब और माला करो, और माला करो, कई माला बंद नहीं होना चाहिए। सांस में, हर सांस में प्रभु के नाम है, बोलते हैं ना लोग, हर सांस में प्रभु का नाम हो। खाली बोल देता है, करता नहीं है। बड़ा अच्छा डायलॉग मारता है, क्या हर सांस में भगवान के नाम हो, रोम रोम में भगवान के नाम हो, करता नहीं है, खाली डायलॉग मारता है। डायलॉग मारने से नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये महाप्रभु ये अच्छे वैष्णव है। तीसरी बार गए तो सत्यराज खान को महाप्रभु बोले, जिसके मुख देखकर कृष्ण नाम स्वतः उच्चारित होने लगता है वो उत्तम वैष्णव है। श्रील प्रभुपाद विदेश में थे और विदेशी लोग प्रारंभिक समय धीरे धीरे नाम जप करने लगे। तो प्रभुपाद बोले, आप सब उत्तम अधिकारी हैं, अच्छे भक्त हैं। हमारे इस्कॉन भक्त लोग जब बाहर जाते हैं तिलक पहनकर, अच्छे वस्त्र धारण करके, तो बाहर के लोग से स्वाभाविक मुख से क्या नाम, कृष्ण नाम उच्चारित होना। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, कहाँ जा रहे हो प्रभु, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, लोग बोलने लगते हैं। तो हमारे भक्त भी अच्छे भक्त हैं, एक्चुअली अच्छे श्रेणी के भक्त हैं। लेकिन हमें अच्छा नहीं मानना, अपने आप को अच्छा नहीं बोलना है, दुनिया बोलेगा। हमें आप पे और अच्छा, हम अपने आप पे और अच्छा कार्य करना है अच्छे भक्त बनने के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान हो, सचमुच भगवान के लिए अच्छा सेवा करें, अच्छे भक्त बनने का प्रयास करेंगे एक्चुअली। तो उत्तम भक्त है, उसको देखने मात्र से भगवान का
स्मरण याद आता है या उस दूसरे जीव के स्वाभाविक भगवान के नाम लेने लगता है, ये उत्तम भक्त है। तो उत्तम भक्ति कई पैरामीटर हमने चर्चा की। एक तो श्रद्धा के अनुसार दृढ़ श्रद्धा उत्तम का है, दूसरा हमने चर्चा की श्रवण में स्वाभाविक रुचि है, तीसरा भगवान को हर स्थान पर देखता है, और चौथा जिसको देखने मात्र से लोग स्वाभाविक नाम लेने लगते हैं। तो उत्तम भक्त वास्तविक प्रचार नहीं करता है और प्रचार भी करता है। प्रचार कैसे करता है? खाली उसको देखने मात्र से लोग नाम उच्चारण करते हैं। और हमने क्या चर्चा की? उत्तम भक्त दूसरे के हृदय में भक्ति संचारित कर सकता है। ऐसे भक्त का संगति करने से हमारे हृदय में भक्ति देवी प्रकट होने लगेंगे और वो शास्त्र श्रद्धा भी उत्पन्न कर सकता है। श्रद्धा भी किसी का, अश्रद्धालु व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भी उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। भक्तिमय सिद्धांत को सरलता से समझा सकता है, किसी को शास्त्रिक बातें उसके अंदर सच्ची निष्ठा श्रद्धा के साथ समझा सकता है। तो ये उत्तम भक्त है। तो इस प्रकार भक्तों की 3 श्रेणी हैं जो हम चर्चा करते आ रहे हैं। इसी को इस श्लोक में विस्तार रूप से श्रील रूप गोस्वामीपाद वर्णन कर रहे हैं कि जब हम भक्तों की स्थिति जानेंगे तो हम फिर सावधान पूर्वक भक्तों के साथ डीलिंग करेंगे। वेरी केयरफुल इन डीलिंग। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या लाभ है इसका? लक्ष्य है कि हम जो आपस में रहते हैं कैसे हमारी व्यवहार रहती है, आक्रोश वाला, दुनियादारी वाला या भक्ति वाला व्यवहार रहता है। तो आप अच्छे भक्त बनेंगे जब आपस में जो भक्त हैं, जैसे आप मान के चले और दुनिया से आपका लेन देन नहीं होता है, लेकिन रेणुकूट, रेणुसागर, अनपरा, ओबरा या जो भक्त लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं, आपस में जब मिलते हैं जगन्नाथपुरी में, मायापुर में, किस प्रकार की व्यवहार करते हैं? संसारी व्यवहार ना भक्त वाली व्यवहार, ईर्षा द्वेष वाली व्यवहार, नीचे छोटा बड़ा निम्न भाव, मैं तो पढ़ा लिखा है तो अनपढ़ से बात नहीं करूंगा, उसी एक नहीं करूंगा, ऐसे वाला ना वास्तविक वैष्णव वाली भावना, तभी परिवर्तन आएगा। अगर किसी भक्त को हम सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उसके चेहरा से या उसके बाहरी अंदाज से, तो ये गड़बड़ है एक्चुअली। तो इसलिए कहा जाता है साधु को कैसे देखना चाहिए? चेहरा से नहीं, उससे सुनकर, उसके आध्यात्मिक गहराई जानकर, आध्यात्मिक साक्षात्कार के स्तर जानकर साधु को देखना चाहिए। तभी समझ नहीं पाएंगे साधु को, लेकिन सुन सकते हैं। साधु वही बोलता है जो शास्त्र वर्णन किया हुआ है। तो इसलिए ये श्लोक में, पहला श्लोक में, चौथे श्लोक में भक्त में इस प्रेममय आदान प्रदान हो, तो भक्ति बढ़ेगा कैसे? अगर भगवान भक्तों के साथ व्यवहार अच्छा हो रहा है। चैतन्य चरितामृत इसी पे आधारित है कि भक्तों के बीच कैसे मधुर आदान प्रदान भगवान स्वयं करते हैं एक्चुअली। तो आज हमने चर्चा की वही 3 प्रसंग, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। इसका जो और धारणाएं हैं उसको गहराई रूप से हमने चर्चा की। ओके, यहीं विराम देते हैं। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय हो गया है। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज कैन आस्क। नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा। रूबी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो ये बताया था शास्त्रीय श्रद्धा का, एक पहला तो स्वाभाविक श्रद्धा, दूसरा वाला नहीं समझ में आया। बलोत्पादिका, बल उत्पादिका, बल से उत्पन्न, बलोत्पादिका, बल बल बल, फोर्स, बलोत्पादिका, बलोत्पादित। हरे कृष्ण। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैं पूछूं? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अगर जैसे हम लोग कनिष्ठ वाले में भी अगर कुछ चीजें छोड़ के अगर वो भी अगर परफेक्ट उसमें भी हो जाए तो क्या भगवान मतलब अपना लेंगे? भगवान तो सबको अपनाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं।
नहीं, वो अपनाना तो वो तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो तो अपना ही लेंगे। हाँ। जैसे उत्तम तो बहुत हाई क्लास वाला हो गया। अगर कनिष्ठ में भी जैसे इधर उधर वाला जो है, जो गलत चीजें हैं इसमें वो छोड़ के, और नियमित से जो दिनचर्या है और जो मन को कंट्रोल करके और प्रभु में लगा के, और अगर सबके साथ समभाव से अगर कुछ कुछ है जो, तो उससे भी हो जाएगा क्या? वो तो उत्तम बन गया ना, संभाव में आ गया तो उत्तम अच्छा हो रहा है। अच्छा, फिर वो मतलब मन लग गया तो उत्तम हो गया। उत्तम भक्त का मन लग गया है। चलो, जिसका अच्छा, नहीं ठीक। लगा, जिसका कम लगा है मध्यम है, जिसका बिल्कुल नहीं लगा कनिष्ठ है। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, सागर प्रभु कोई हाथ उठा रहे थे, सागर गुप्ता प्रभु। यस, मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि भगवान को कौन भक्त ज्यादा प्रिय होते हैं? भगवान को वो भक्त जो अनन्य भक्त है, सबसे फास्ट कैटेगरी भक्त ज्यादा प्रिय है। जैसे सब भक्त प्रिय हैं, और भगवान चाहते हैं कि सबको धीरे धीरे उसी राह पर और प्रगति करे। म्यूट कर लीजिए, थोड़ा आवाज गूंज रहा है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो भगवान को तो सभी प्रिय हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं भक्त वो कनिष्ठ तक नहीं रहे और आगे बढ़े, उत्तम हो, मध्यम हो। कैसे होगा ना? भक्त संगति से। भक्तों की संगति करेगा तो उसका धारणा स्पष्ट होगा भक्ति के संबंधित, और उसी धारणा के साथ भक्ति करेगा तो धीरे धीरे कनिष्ठ से वो मध्यम आएगा, और मध्यम से धीरे धीरे उत्तम की ओर बढ़ेगा, और भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाएगा। ठीक है ना? यस, रोली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, बहुत ही सुंदर बताया आपने तीनों चीजें, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कभी कभी पहले तो अभी तो हम लोग कनिष्ठ भी अच्छे से हो जाएं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जैसे श्रवण में रुचि, भगवान के भक्तों में भी अब रुचि बढ़ रही है कि हाँ, मतलब भक्तों के प्रति भी बहुत आदर बढ़ रहा है, और वो अभी थोड़ा वैष्णव सेवा के प्रति और चाहते हैं कि वो रुचि बढ़े। वो अभी उतनी नहीं है, ऐसा लगता है। वेरी नाइस। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, एक आचार्य हैं हमारे परंपरा में, कहते हैं किरूपे पाई व सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवेर मति नौहेला अमार। तो वास्तविक सेवा हमें वैष्णवगण देते हैं, और वैष्णव से अगर रुचि नहीं होगा तो सेवा भी बढ़िया सा नहीं कर पाए, सेवा यानी भक्ति। तो इसलिए वैष्णव सेवा करना बहुत जरूरी है। वैष्णव सेवा मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक तो वाणी सेवा, एक बप्पू सेवा। तो कहा जाता है वाणी सेवा, वैष्णवगण जो हमें सुनाते हैं, कुछ उपदेश देते हैं, उसको गहराई से लेना चाहिए कि इसी में मेरी जीवन परिवर्तन है, भक्ति परिवर्तन है। तो इसलिए मुझे साधु की वाणी, वैष्णव की वाणी को बड़े ध्यान से सुनना है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय मेरी भक्ति में तूफान लाएगा, भक्ति को और तीव्र सा करेगा। वही में ढीला तो बाकी सब कुछ कमजोर रहेगा। तो ये भी वैष्णव सेवा है। तो वैष्णव की वाणी को हम अच्छे से सुन कैसे पाएंगे? जब वैष्णव की कभी कभी बप्पू सेवा करते हैं, जैसे हम गुरुजनों का क्या करना पड़ता है, कभी कभी कुछ अलग अलग प्रकार से हम सेवा में मदद करते हैं, तो फिर वाणी सेवा के प्रति रुचि बढ़ता है। दोनों एक दूसरे की परिपूरक है, वाणी सेवा बप्पू। लेकिन वाणी सेवा यानी जो बोलते हैं उस बातों को ध्यान से रखना, धारण करना, ये सेवा बहुत उत्तम है। बप्पू सेवा, शरीर सेवा भी। शरीर सेवा में हो तो अपराध कर ले, संसारिक देख ले, लेकिन वाणी सेवा बहुत महत्वपूर्ण। इसी वो स्वयं भगवान से आ रहा है। ये वाणी कोई और नहीं है, साधु का वाणी। साधु का वाणी भगवान की वाणी जैसा ही है। स्वयं भगवान बोल रहे मेरे को। अब मुझे भगवान स्वयं आपको बोल रहे हैं, आप सावधान होंगे नहीं होंगे? ठीक है। हाँ जी, इसी में चाहते हैं कि और रुचि आए, धीरे धीरे बढ़े। वैष्णव का प्रति सेवा बढ़ेगी अधिक अधिक तो वैष्णव से सुनेंगे। ओके, सुनेंगे जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। ओके, सो विल स्टॉप हियर मे बी। और किसी कुछ बीर चित्र को शायद नहीं है क्या? विल वाइंड अप देन।
शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समित गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि हरि। थैंक यू। कृष्ण।